हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एपीएस एकेडमी में। मेरा नाम प्रियेश गुप्ता है। ठीक है, अभी तक हमने इस बात किया था रिप्रोडक्टिव एज की, ठीक है, या सेंसेंट एज की, यानी कि फेजेस की बात की थी हमने। आप सभी को हमने बताया था रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, ठीक है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 फेजेस फॉर्म होते हैं। जुवेनाइल फेज यानी बाल्यावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज यानी यौनावस्था, सेंसेंट फेज यानी कि वृद्धावस्था में, जिसमें कि हमने रिप्रोडक्टिव फेज तक जो है कवर किया था। आज हम बात करेंगे सेंसेंट एज यानी कि वृद्धावस्था। उसमें क्या होता था कि जो मेल होता था वो मैच्योर होता था, और उसके बाद वृद्धावस्था में क्या होता था कि रिप्रोडक्शन फॉर्म कर सकता था। उसमें क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर फॉर्म होते रहते थे, लेकिन फीमेल में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर यानी कि ओव्यूलेशन फॉर्म नहीं होता था आफ्टर 40 to 45 के बीच में। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन जो है, हमने बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कराता है, बॉर्न कराता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, आप सभी को पता है। एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है, इसको हिंदी में अलैंगिक बोलते हैं। अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है बेटा, अलैंगिक जनन इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, या क्या होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, यानी कि देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यानी कि मतलब देखिए ए जो है तो होता है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में या बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर ए शब्द यानी कि ए वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, यानी इसका मतलब एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें कह सकते हो कि एब्सेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टर्स, या एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, या एब्सेंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेक्स हार्मोन, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, इन सभी चीज़ों में इन सभी का फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है, या इसमें मेल और फीमेल नहीं होते। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि इसमें मेल और फीमेल नहीं फॉर्म करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राणी जो होता है अपने से क्या करता है, अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न करा देता है। यानी कि कह सकते हैं इसमें जो भी प्राणी है वो एक होता है, इसमें नर और मादाओं का मिलना संभव या जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक प्राणी ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो फॉर्म करके क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करा देते हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कराते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली इसके जो होते हैं 1 2 3 4 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि फीजन, दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन,
तीसरा होता है बडिंग, चौथा होता है फ्रैगमेंटेशन, और रीजनरेशन। पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बातें समझ में आ रही हैं? अब अगर हिंदी में इसकी बात करें तो फीजन यानी कि विखंडन, स्पोर फॉर्म यानी कि बीजाणु जनन। तीसरा होता है मुकुलन, चौथा होता है खंडन या पुनरुद्ध भवन। पांचवा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि इसको हिंदी में क्या करते हैं, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि इन सभी का नाम इंग्लिश में और हिंदी में हमने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो देखिए फीजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखिए बाइनरी फिजन में क्या होता है, एग्जांपल में आता है अमीबा। ठीक है, मल्टी फिजन में बहुत सारे आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है, या और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं जो कि मल्टीपल फिजन आते हैं, फंगी आते हैं जो मल्टीपल फिजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस सबको रखते हैं। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है, हमें फिजन पढ़ना है, बाइनरी फिजन पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमीबा यानी कि इसमें एक अमीबा जो होता है वो दो अलग अलग अमीबा में सेपरेट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। इसमें याद रखिएगा बेटा, बाइनरी फिजन में नया न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता किसी भी डॉटर सेल में। इसमें क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस होता है वो इक्वली सेपरेट हो जाता है दो अलग अलग डॉटर्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसे हम बोलते हैं फिजन, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक हाइफी होता है या एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ढेर सारे स्पोर्स फॉर्म करते हैं, और उसी स्पोर्स में क्या हो जाता है कि जो प्लांट होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही स्पोर में फॉर्म कर जाते हैं, यानी कि ढेर सारे जो होते हैं एक साथ मल्टीपल फिजन कर लेते हैं। ठीक है, एक सारे मतलब एक ही बॉडी में बहुत सारे ढेर सारे कह सकते हो कि स्पोर्स फॉर्म कर जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो बस्ट कर जाता है और सारे स्पोर्स बाहर रिलीज कर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो फिर कहीं जाके फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन को फिर से फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक इसी तरह ही स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें स्पोर्स जर्मिनेट करता है। ठीक है, इसमें स्पोरुलेशन जिसे कहते हैं, इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी इसी स्पोर फॉर्मेशन को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। इसमें फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, यानी कि एक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें ढेर सारे स्पोर्स जो होते हैं बनते हैं, और ये भी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में डैमेज होता है और सारे स्पोर्स बाहर निकल के क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है बेटा,
इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो इसमें जो होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, यानी कि इसमें विखंडन लगातार, मतलब एक से कई सारे हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक स्पोर रहेगा, उस स्पोर के अंदर ये क्या बनाएंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक हाइफी होगा या एक पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि क्या होगा, स्पोर ढेर सारे इसमें बनेंगे और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बस्ट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, इसमें क्या होता है कि होता तो स्पोर है और ये क्या करता है, बस्ट करता है, तो वो ढेर सारे फॉर्म्ड करता है स्पोर्स को। ठीक है, बडिंग आप सभी को पता है, बडिंग क्या होता है, मुकुलन जिसे कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि ये एक समझ लीजिए कि हाइड्रा होता है। हाइड्रा के साइड में एक छोटा सा अलग से अनडेवलप या डेवलप एक छोटा सा पार्ट निकला होता है, यानी कि एक उभार आ जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक हाइड्रा है। ठीक है, इसमें देखिए एक छोटा सा इस तरह हाइड्रा निकल जाएगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, ज़मीन पे गिर के क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा तो क्या होगा, नए हाइड्रा को जर्मिनेट कराएगा। बातें समझ में आ रही है ना, नए हाइड्रा को जर्मिनेट कराएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन और पुनरुद्भवन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसका हाथ पैर या कोई भी बॉडी का पार्ट क्या कर गया, स्प्लिट कर गया, कट गया, टूट गया। ठीक है, वो उससे डिटैच हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अंडर द एक्सीडेंटल कंडीशन में। ठीक है, टूट के निकल गया, अब वो क्या हो गया कि उस टूटे हुए भाग से फिर से वो नया बन जाए। जैसे कि आप सभी को पता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि क्या होता है, उसकी बॉडी को सेक्शन वाइज काट दीजिए और हर एक सेक्शन से क्या हो जाता है, नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन का मतलब जो कटा हुआ भाग है उससे ही जर्मिनेट करना। अब जैसे हम बात करें स्टारफिश की, स्टारफिश का हम कोई एक पार्ट काट दें और वो कटे हुए भाग जहाँ से वो पार्ट कट गया और उस पार्ट में क्या हो गया, फिर से वो पूरा, अरे छिपकली आप लोगों ने देखा होगा, लिजार्ड आपके घरों में होगा, अगर उसकी एक बार टेल कट जाए तो फिर से दोबारा वो टेल क्या होने लगती है, फॉर्म कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट वाला बेटा लास्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़े टाइप्स हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि इसमें दो तरीके के होते हैं वेजिटेटिव। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। ठीक है, नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जो प्लांट जर्मिनेट करता है वो तीन तरीके से करता है, बाय रूट करता है, बाय स्टेम करता है, बाय लीफ करता है। ठीक है, बाय रूट स्टेम एंड लीफ के थ्रू जो होता है क्या करता है, जर्मिनेट करता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें भी ये 3 टाइप्स में करता है, जिसमें कहते हैं लेइंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। ठीक है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये 3 तरीके से इसमें करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रूट स्टेम लीफ एंड लेइंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। देखिए, कोई भी प्लांट अगर जर्मिनेट करता है इन 3 तरीके से, ठीक है, एसेक्सुअली, जिसमें कि भाई सभी बताया कि अभी एसेक्सुअली हो रहा है,
यानी कि इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि युग्मक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रूट स्टेम लीफ से अपने प्लांट को जर्मिनेट करा रहा है या अपने जैसे पौधों को जर्मिनेट करा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, नेचुरल वेजिटेटिव। ठीक है, अगर कोई प्लांट, ठीक है, अगर कोई प्लांट इन तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, बाय द ह्यूमन, ठीक है, तो ये इन तरीके से, जैसे लेयरिंग क्या है कि हम कोई भी प्लांट को डिसेक्शनली ऐसे काट दिए, ठीक है, उस पर कोई और प्लांट का जो है स्टेम हमने क्या किया, ब्रांच लगाकर इसको हमने लेयर के थ्रू भर दिया, इसे हम कहते हैं लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग से क्या होता है कि ये फंक्शन होता है लेयरिंग का। और ग्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है, तो हमने क्या किया, इसके स्टेम को, या कोई प्लांट है, इसको हमने क्या किया, जमीन में दबा दिया। ठीक है, तो देखेंगे कि कुछ समय बाद इसमें क्या आने लगेगा, रूट आने लगेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, और कटिंग जो होता है आप सभी को पता है कि भाई कट करते हैं प्लांट को, और ऐसे मतलब जो होता है ना, आप सभी घरों में नॉर्मल कलमी बोला जाता है, इस तरह कट करके उसको गाड़ देते हैं और क्या होता है, वहाँ से नए प्लांट उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। आज हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप हमने पता कर लिया, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप में हमने वेजिटेटिव टाइप पढ़ा, वेजिटेटिव टाइप के पूरा हमने 5 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल फॉर्म हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किस तरीके से ये फॉर्म करता है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।